हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू एट फिजिक्स क्लासेस। हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लर्न कर रहे थे और आज हम लोग जो टॉपिक लेने वाले हैं वो इलेक्ट्रिक मोटर लेने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक मोटर हम लोगों ने ले रखा और इलेक्ट्रिक मोटर है क्या? ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर? इलेक्ट्रिक मोटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट, अगर वर्किंग प्रिंसिपल की हम लोग बात करें, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर? तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, हमने पहले देखा था कि जब हम लोग करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उसके ऊपर क्या होगा? फोर्स लगेगा। तो यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल की हम लोग बात करें कि व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस फोर्स। और अगर वो रेक्टेंगुलर कॉइल होगा या कोई कॉइल होगा तो उसके ऊपर टॉर्क भी लग सकता है। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा? व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस फोर्स और टॉर्क एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। यानी जो फोर्स लगेगा जब हम लोग करंट कैरिंग कंडक्टर को क्या करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड रीजन में प्लेस करेंगे, उसके ऊपर जो फोर्स होगा उस फोर्स के डायरेक्शन को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। हम लोग जो कंस्ट्रक्शन करेंगे इसका, तो कंस्ट्रक्शन में जो मेनली हम लोग यूज करेंगे, यहाँ पोल्स ऑफ मैग्नेट होंगे और पोल्स ऑफ हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट लेंगे। थोड़ा इजी रहेगा क्योंकि अपने पास यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सोर्स अवेलेबल है। क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जब मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स हमारे पास इलेक्ट्रिकल सोर्स अवेलेबल है, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर लेंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर का एक ये कंस्ट्रक्शनल डायग्राम बना रखा है। इस इलेक्ट्रिक मोटर के डायग्राम में हम लोगों ने क्या ले रखा है? ये पोल्स ऑफ मैग्नेट है। ये नॉर्थ पोल हमने ले रखा है मैग्नेट का, ये हमने साउथ पोल ले रखा है। तो जो पोल्स ऑफ मैग्नेट है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ क्या होगा? जाएगा। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ये हमने मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रखा है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रहा है। हमने क्या कर रखा है कि इसके बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल है एबीसीडी। तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में हमने रेक्टेंगुलर कॉइल एबीसीडी प्लेस कर रखा है और इस रेक्टेंगुलर कॉइल को आर्मेचर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने एबीसीडी एक रेक्टेंगुलर कॉइल ले रखा। इस रेक्टेंगुलर कॉइल के जो दो एंड है उस एंड को हमने क्या कर रखा है? कार्बन ब्रशेस एक्स एंड वाई से कनेक्ट कर रखा है। ये कार्बन ब्रशेस हैं जो दोनों एंड पर हमने क्या कर रखा है? कनेक्ट कर रखा है। एक्स एंड वाई हमने कार्बन ब्रशेस ले रखा है। ये कार्बन ब्रशेस क्या होंगे? कार्बन ब्रशेस जो कनेक्टेड है वो स्प्लिट रिंग, हाफ रिंग होंगे। टू हाफ रिंग्स है, ये टू हाफ रिंग से कनेक्टेड है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्प्लिट रिंग बोलते हैं। तो ये अपने पास क्या है? यहाँ पर ये टू हाफ रिंग है। तो इस टू हाफ रिंग से हमने कनेक्ट कर रखा है इन कार्बन ब्रशेस को और इसी टू हाफ रिंग को हम लोग क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर स्प्लिट रिंग बोल रहे हैं। हमने मेंशन कर रखा है यहाँ पर ये स्प्लिट रिंग पी एंड क्यू स्प्लिट रिंग्स। और स्प्लिट रिंग ही क्या होता है? कम्यूटेटर होता है। तो कम्यूटेटर का यहाँ पर काम क्या है? कम्यूटेटर का काम है करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करना। हम लोग जब इसका वर्किंग देखेंगे तो वर्किंग में उस पे डिस्कशन करेंगे हम लोग कि कम्यूटेटर किस तरह से कि करंट के डायरेक्शन को क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या कर रखा है? टू हाफ रिंग ले रखा है, दो हाफ रिंग है। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया? ये अपने पास दो पोल्स ऑफ मैग्नेट है, एक ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इनके बीच में हमने क्या कर रखा है? ये रेक्टेंगुलर कॉइल है एबीसीडी, ए बी सी एंड ए। रेक्टेंगुलर कॉइल एबीसीडी है और नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को हमने यहाँ पर शो कर रखा है। अब ये जो दो एंड है, ए जो आ रहा है यहाँ से और इधर से डी आ रहा है, तो ए और डी जो कि अपने पास एबीसीडी के जो दो एंड है रेक्टेंगुलर कॉइल के, उनको हमने यहाँ पर कार्बन ब्रशेस एक्स एंड वाई से कनेक्ट कर रखा है। और कार्बन ब्रशेस किससे कनेक्टेड है? दो स्प्लिट रिंग पी एंड क्यू से कनेक्टेड है। अब इनके बीच में यानी कार्बन ब्रशेस स्प्लिट, ये जो अपने पास स्प्लिट रिंग है, उन स्प्लिट रिंग के बीच में अपने पास क्या कोई शाफ्ट है जो कि एक्सल है और ये एक्सल क्या होगा? रोटेट होगा। और रोटेशन के बाद उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से हमने ये जो दो था एक्स और वाई कार्बन ब्रशेस के आउटर जो एंड है वो हमने क्या कर रखा है? बैटरी और एक की से कनेक्ट कर रखा है। तो बैटरी और की से कनेक्ट कर रखा है, तो बैटरी से क्या होगा? यहाँ से करंट फ्लो होगा। तो बैटरी से जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या होगा? एक्स से होते हुए यहाँ पर एबीसी कंटिन्यू इस तरह से होते हुए फिर वाई से होते हुए और फिर से बैटरी के पास आएगा। इसका मीनिंग क्या है कि अगर हम लोग बात करें एबीसीडी आर्मेचर में, तो एबीसीडी आर्मेचर में ए से बी की तरफ तो करंट जा रहा है अपने पास एबी आर्म में और सी से डी की तरफ करंट है किसमें? सीडी आर्म में। तो ए से बी एबी आर्म में करंट है और सी से डी सीडी आर्म में करंट है। तो ये हमने इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम बना रखा है। अब हम लोग बात कर रहे थे कि अभी की इलेक्ट्रिक मोटर है क्या? तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो ये इलेक्ट्रिक मोटर का काम क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ जो बैटरी है अपने पास, इस बैटरी से क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगा, दैट इज करंट प्रोड्यूस होगा और इस करंट को ये क्या करेगा? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। यानी इस करंट की हेल्प से क्या होगा कि ये जो अपने पास रेक्टेंगुलर कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल क्या होगा? रोटेट होगा। अभी हम लोग चेक करेंगे वर्किंग में कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा या क्लॉकवाइज रोटेट होगा।
तो इस डिवाइस का काम क्या है? इस डिवाइस का काम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। अब हम लोग बात कर रहे थे कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो वर्किंग प्रिंसिपल है कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी जो अपने पास AB ले ले आर्म या ले ले CD आर्म ले ले, तो CD AB आर्म में भी करंट है, CD आर्म में भी करंट है। यानी जब करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे, तो यहाँ पर नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में अपने पास कंटिन्यूअस मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो जब करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड रीजन में प्लेस करेंगे तो उसके ऊपर क्या होगा? फोर्स लगेगा। यानी AB एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, वो हमारे पास क्या है? B मैग्नेटिक फील्ड रीजन में, तो AB के ऊपर भी फोर्स लगेगा। सिमिलरली CD एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके पास भी करंट है, C से D की तरफ करंट है, उसके ऊपर भी फोर्स लगेगा। तो यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है कि जब हम लोग क्या करेंगे? करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड रीजन में प्लेस करेंगे, यानी करंट कैरिंग कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड रीजन में प्लेस करेंगे तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगे। तो ये वर्किंग प्रिंसिपल है किसका? इलेक्ट्रिक मोटर का। अब हम लोग कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या क्या यूज किया? कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने ये पोल्स ऑफ मैग्नेट, दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल हमने लिया। तो पोल्स ऑफ मैग्नेट हमने लिया, और पोल्स ऑफ मैग्नेट हमने किसका लिया? इलेक्ट्रोमैग्नेट का लिया, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन है। सेकंड, हमने यहाँ पर ABCD रेक्टेंगुलर कॉइल लिया है, जो कि इंसुलेटेड कॉपर वायर है, कॉपर वायर का कॉइल है ये ABCD, इसको हम लोग आर्मेचर भी बोलते हैं। तो हमने एक ABCD यहाँ पर ले रखा है रेक्टेंगुलर कॉइल। उसके बाद हमने क्या रखा है? कार्बन ब्रशेस ले रखा है X एंड Y कार्बन ब्रशेस ले रखा है, P एंड Q स्प्लिट रिंग ले रखा है, और एक एक्सेल है अपने पास, और ये बैटरी है। तो ये सारे इसके कंस्ट्रक्शन में पार्ट्स होंगे, जिन पार्ट्स की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे? इस इलेक्ट्रिक मोटर को बनाएंगे। तो हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हमने मेंशन कर रखा है इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर है क्या? एन इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये क्या है? डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर? तो वर्किंग प्रिंसिपल, व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस फोर्स और टॉर्क, एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। यानी जब करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड रीजन में प्लेस करेंगे, अभी हमने चेक किया था AB और CD करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड रीजन में प्लेस कर रहा है, तो उनके ऊपर फोर्स लग रहा है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड रीजन में प्लेस करेंगे तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, और उस फोर्स के डायरेक्शन को हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। ये वर्किंग प्रिंसिपल। कंस्ट्रक्शन में अभी हमने बात किया था कि क्या क्या यूज किया? नॉर्थ पोल साउथ पोल, दैट इज पोल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने यूज किया है। सेकंड मैंने बताया था कि आर्मेचर कॉइल है, तो आर्मेचर कॉइल ABCD है, वो इंसुलेटेड कॉपर वायर का आर्मेचर कॉइल हमने यूज कर रखा है। उसके बाद मैंने बताया था कि P और Q हमने स्प्लिट रिंग ले रखा था, स्प्लिट रिंग हमने ले रखा जिसको कम्यूटेटर भी बोल रहे हैं, वो P एंड Q है। कार्बन ब्रशेस हमने ले रखा है X एंड Y, और उसके बाद हमने क्या किया था? बैटरी ले रखा है, और जो कि सोर्स ऑफ करंट होगा, और उसके बाद एक्सेल ले रखा है, और ये अपने पास कंस्ट्रक्शन पार्ट हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे? वर्किंग पर डिस्कस। अब हम लोग वर्किंग पर बात करेंगे। हम लोगों ने डिवाइस क्या है, यानी इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, उसको चेक कर लिया था। उसके साथ साथ हम लोगों ने वर्किंग प्रिंसिपल भी चेक कर लिया था, और उसके साथ साथ हम लोगों ने उसका कंस्ट्रक्शन पार्ट भी चेक किया था कि कौन कौन से पार्ट्स यूज होंगे। अब हम लोग इसके वर्किंग पर बात करेंगे। तो वर्किंग पर आए तो पहले एक बार समझते हैं किस तरह से क्या वर्किंग होगा इसका। अभी हम लोगों ने चेक किया था कि जो बैटरी है, बैटरी के थ्रू करंट क्या हो रहा है, इस तरह से इंटर करेगा, यानी ये करंट किसके पास आएगा? X के पास आएगा, X के कार्बन ब्रश X के पास आएगा। तो इसमें करंट जो इंटर करेगा इस कॉइल में, वो X से इंटर करेगा, और जो लीव करेगा यहाँ Y से लीव करेगा। तो X से करंट इंटर हो गया। उसके बाद कॉइल में चले तो AB सेक्शन में अगर हम लोग बात करें तो AB सेक्शन यानी AB आर्म में करंट का डायरेक्शन क्या है? A से B की तरफ है। तो AB सेक्शन में करंट का डायरेक्शन A से B की तरफ है, और CD सेक्शन में करंट का डायरेक्शन क्या है? C से D की तरफ है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड साइड में लग रहा है, यानी AB करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो AB करंट कैरिंग कंडक्टर पर करंट क्या है? अपवर्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? राइट हैंड साइड में लग रहा है। अब हम लोग इस पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करके क्या कर सकते हैं? डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से जब हम लोग चेक करेंगे तो ये तो डायरेक्शन अपने पास क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का हो जाएगा, जो कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और ये मिडिल फिंगर करंट का डायरेक्शन होगा, जो कि A से B की तरफ करंट अपवर्ड है, तो ये हो जाएगा। तो मैग्नेट ये अपने पास तो थंब है, थंब किस डायरेक्शन में जा रहा है? तो थंब अपने पास इनटू द बोर्ड जा रहा है। इसका मीनिंग क्या है कि जो थंब है ये AB सेक्शन क्या होगा? AB सेक्शन के ऊपर फोर्स लगेगा, और ये क्या करेगा? AB सेक्शन के ऊपर फोर्स किस तरह से लगेगा? डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। तो सपोज कर ले कि ये अपने पास क्या है? AB पर फोर्स लग रहा है, और ये फोर्स क्या है? डाउनवर्ड फोर्स है। तो AB पर जो फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे? CD पर बात करेंगे। तो CD पे करंट का डायरेक्शन क्या है? नीचे की तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड अभी क्या हो रहा है? लेफ्ट से राइट की तरफ है। यहाँ पर क्या करना है? इस तरह से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा लेंगे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा 4 फिंगर, और ये मिडिल फिंगर अपने पास करंट का डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ है, हमने शो कर दिया मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और जो अपने पास C से D की तरफ करंट है, तो करंट हमने डाउनवर्ड ले लिया, मिडिल फिंगर। तो यहाँ पर जो थंब है, थंब यहाँ पर आउट टू द बोर्ड आ रहा है। इसका मीनिंग है, आउट टू द बोर्ड का मीनिंग क्या है कि CD पर फोर्स किस साइड लगेगा? तो CD पर फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो इस तरह से CD पर फोर्स क्या है? अपवर्ड लग रहा है।
इसका मीनिंग क्या है कि ए बी तो नीचे जा रहा है, सी डी ऊपर की तरफ आ रहा है, यानी कुछ इस तरह का ले लें। अगर ये पोर्शन हमने ले लिया तो ये तो नीचे जा रहा है, ये ऊपर आ रहा है, तो ये नीचे ऊपर जा रहा है, तो इस तरह से क्या होगा, ये रोटेशन कंटिन्यू हो जाएगा, इस तरह से रोटेशन कंटिन्यू हो जाएगा। तो इस तरह से जो रोटेशन कंटिन्यू हो जाएगा, ये किस तरह से रोटेशन होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, इस तरह से ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। इसका मीनिंग क्या है कि ये कॉइल का होगा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा। तो हमने इसी को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा। उसके बाद हाफ रोटेशन के बाद सिचुएशन चेंज होगा। तो अभी हाफ रोटेशन के बाद हम लोग सिचुएशन देखते हैं। उससे पहले हमने जो यहाँ पर मेंशन कर रखा उसको चेक कर लेते हैं। हमने क्या लिया है, लेट करंट इन द कॉइल ABCD इंटर फ्रॉम द बैटरी थ्रू द ब्रश X, यानी करंट इन द कॉइल ABCD इंटर्स फ्रॉम द बैटरी थ्रू द ब्रश X ब्रश से होते हुए करंट इंटर कर रहा है ABCD कॉइल में, ये हमने मेंशन किया। एंड फ्लोस बैक थ्रू द ब्रश Y, और जो यहां से बैक जा रहा है बैटरी में, तो बैटरी में बैक कहां से जा रहा है, Y से होते हुए फिर बैटरी में जा रहा है। लेट द करंट इन द आर्म AB ऑफ द कॉइल फ्लोस फ्रॉम A to B एंड इन द आर्म CD फ्लोस फ्रॉम C to D। यहाँ पे हमने मेंशन कर लिया कि AB कॉइल में, यानी AB आर्म में जो करंट का डायरेक्शन वो A से B की तरफ है, और CD आर्म में जो करंट का डायरेक्शन वो C से D की तरफ है। तो हमने जो वहां पे है उसी को मेंशन कर रखा है। यहाँ करंट का डायरेक्शन AB में A से B की तरफ है और CD में C से D की तरफ है। देन फ्रॉम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, FLHR है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, यानी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बेसिस पर द फोर्स एक्टिंग ऑन आर्म AB pushes it downward and the force acting on arm CD pushes it upward। अभी हमने चेक किया था कि AB पर जब हम लोग फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो AB पर फोर्स क्या होगा, डाउनवर्ड लग रहा है, और CD पर जो फोर्स है वो अपवर्ड लग रहा है। तो इसी को हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि then from Fleming left hand rule the force acting on arm AB pushes it downwards and the force acting on arm CD pushes it upward, thus the coil and axle rotates in anti-clockwise direction। अभी हम लोगों ने चेक किया था कि जब इस AB सेक्शन ये है तो AB अगर नीचे की तरफ आ रहा है, CD ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये क्या होगा, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमने मेंशन कर दिया कि यहाँ पर क्या होगा कि एक्सेल और जो अपने पास ये कॉइल है वो कॉइल का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होने लग जाएगा। तो ये हम लोगों ने चेक कर लिया कि ABCD क्या अपने पास इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में ये क्या होगा, रोटेट होने लग जाएगा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अब हाफ रोटेशन के बाद क्या सिचुएशन बनेगा, यानी जैसे ही हाफ रोटेशन होगा तो हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा कि जो ये CD पोर्शन है वो AB की जगह आ जाएगा, और AB क्या हो जाएगा, CD की जगह जाएगा, यानी B C की जगह जाएगा, C B की तरफ, A D की जगह और D A की तरफ। उसके साथ साथ यहाँ पर क्या होगा कि अपने पास जो ये Q है, यानी जो स्प्लिट रिंग Q है वो स्प्लिट रिंग Q अब X के साथ कांटेक्ट में होगा, और P जो स्प्लिट रिंग है वो Y के साथ कांटेक्ट में होगा। अभी तो P X के साथ कांटेक्ट में था और Q Y के साथ कांटेक्ट में था। हाफ रोटेशन के बाद जो Q स्प्लिट रिंग है वो X के साथ कांटेक्ट में आ जाएगा, और जो अपने पास P स्प्लिट रिंग है वो Y के साथ कांटेक्ट में आ जाएगा। और इस तरह का सिचुएशन होते ही अपने पास क्या होगा, करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। किस तरह से रिवर्स हो जाएगा हम लोग चेक करते हैं। अभी अपने पास करंट का जो डायरेक्शन है वो ABCD है, यानी A से B, B से C, C से D और D से A, इस तरह से अपने पास करंट का डायरेक्शन है। अभी अगर इनिशियली हम लोग चेक करें तो इनिशियली करंट का डायरेक्शन क्या है, ABCD है। इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है इस कॉइल में। हाफ रोटेशन के बाद, अब हाफ रोटेशन के बाद क्या होने वाला है, D यहाँ पे आ जाएगा, यानी D आ गया अपने पास अब A की जगह, C आ गया यहाँ पर B की जगह, और ये B इधर आ गया, और यहाँ पर A जो है वो D के पास चला गया। अब यहाँ पे जो हमने सर्कल में ले रखा है, ये सर्कल में जो हमने ले रखा है लेटर, ये सारे हाफ रोटेशन के बाद पोजीशन है। अब यहाँ पर जहां पर पहले करंट का डायरेक्शन ABCD था, अब अपने पास D आ चुका है, तो D बैटरी में अब भी तो करंट इसी तरफ से फ्लो कर रहा है। इसका मीनिंग है कि अब जो करंट होगा वो D से C, C से B और B से A, यानी D C B A, इस तरह से अब करंट का डायरेक्शन हो जाएगा D C B A। तो हाफ रोटेशन के बाद जो करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो हाफ रोटेशन के बाद करंट का डायरेक्शन चेंज होकर क्या हो जाएगा, DCBA हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इनका पोजीशन चेंज हो चुके हैं, तो DCBA की तरफ करंट का डायरेक्शन हो जाएगा। यानी हाफ रोटेशन तक तो करंट क्या होता है, ABCD कॉइल में फ्लो होगा इस तरह से, और हाफ रोटेशन के बाद करंट का डायरेक्शन DCBA फ्लो होगा। फिर हाफ रोटेशन के बाद करंट का डायरेक्शन ABCD हो जाएगा, और फिर हाफ रोटेशन के बाद करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, DCBA हो जाएगा। तो इसी चीज को हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा, और इस काम को कर कौन रहा है, इस काम को स्प्लिट रिंग कर रहे हैं, यानी कम्यूटेटर है। कम्यूटेटर का फंक्शन है करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करना, और कम्यूटेटर का यहाँ पर कौन रोल कर रहे हैं, यहाँ पर स्प्लिट रिंग है जो कम्यूटेटर का रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं, आफ्टर हाफ रोटेशन, यानी हाफ रोटेशन के बाद द रिंग Q कम्स इन कॉन्टेक्ट विद ब्रश X। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि Q रिंग जो है, Q स्प्लिट रिंग ब्रश X के साथ कांटेक्ट में आ जाए, और P स्प्लिट रिंग ब्रश Y के साथ कांटेक्ट में आ जाए। इसी को हमने मेंशन किया है कि आफ्टर हाफ रोटेशन द रिंग Q इन कांटेक्ट विद ब्रश X एंड रिंग P इन कांटेक्ट विद ब्रश Y। एज ए रिजल्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल गेट्स रिवर्स्ड
एंड स्टार्ट्स फ्लोइंग इन द पाथ डीसीबीए। और इसी वजह से क्या होगा कि जैसे यहाँ पर करंट जो स्प्लिट रिंग इंटरचेंज होंगे तो उसकी वजह से करंट का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर डीसीबीए की तरफ करंट का डायरेक्शन, पहले एबीसीडी की तरफ करंट का डायरेक्शन था, अब करंट क्या हो जाएगा, डीसीबीए की तरफ हो जाएगा। और ये क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है इसे, तो ये कम्यूटेटर, दिस इज ड्यू टू कम्यूटेटर, यानी ये स्प्लिट रिंग क्या कर रहे हैं, इसके करंट के डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर चेक किया, डिटेल डिस्कशन। अभी हम लोग अभी हाफ रोटेशन से पहले का सिचुएशन देख चुके थे। हाफ रोटेशन पे हम लोगों ने थोड़ा सा आइडिया लिया था कि हाफ रोटेशन पर क्या होगा कि ये ए और बी और सी एंड डी का पोजीशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और पोजीशन चेंज होने के साथ साथ यहाँ पर जो हाफ रिंग है क्यू भी रिप्लेस होके आ जाएगा यहाँ पर एक्स के साथ, और पी रिप्लेस होके वाई के साथ चला जाएगा। और ये सिचुएशन होते ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, यानी इनिशियली करंट एबीसीडी की तरफ जा रहा था, अब करंट यहाँ पर डीसीबीए की तरफ हो जाएगा। और ये काम कर कौन रहा है, तो ये काम अपने पास ये स्प्लिट रिंग यानी कम्यूटेटर कर रहा है। तो उन्हीं सिचुएशन को हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि द रिवर्सल इन डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू आर्म AB एंड CD आल्सो रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट। यानी जैसे अब अपने पास क्या होगा, अब ये D से C की तरफ है, पहले CD क्या था, पहले CD ऊपर की तरफ आ रहा था, अब यहाँ पर CD क्या होगा, यानी DC का होगा, अब करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो चुका है। पहले C से D की तरफ था अपने पास CD आर्म पर, तो वो क्या हो रहा था, अपवर्ड आ रहा था। अब करंट का डायरेक्शन C से D की नहीं, D से C की तरफ है, तो अब क्या होगा कि ये जो DC है वो नीचे की तरफ जाएगा। और यहाँ जो B से A की तरफ करंट जा रहा है, इनिशियली A से B की तरफ था तो ये डाउनवर्ड था, इसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लग रहा था। जब B से A की तरफ करंट होगा तो इसके ऊपर क्या होगा, अपवर्ड फोर्स लगेगा। यानी अब अपने पास क्या होगा कि पहले CD अपने पास अपवर्ड आ रहा था, अब जो DC है वो डाउनवर्ड जाएगा, और वहां से AB क्या होगा, अपवर्ड आएगा। तो पहले भी लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या हो रहा था, नीचे की तरफ जा रहा था, अब भी लेफ्ट हैंड साइड वाला नीचे की तरफ जाएगा, और राइट हैंड साइड वाला ऊपर की तरफ आ रहा था, राइट हैंड साइड वाला अभी ऊपर की तरफ आएगा। इसका मीनिंग क्या है कि ये अपने पास क्या होगा कि जैसे सपोज कर लीजिए नीचे जा रही थी ऊपर जा रहा, तो हाफ रोटेशन के बाद ये हो चुका, अब फिर ये नीचे जा रही है ऊपर आ रहा है, इसका मीनिंग क्या, फिर से इसी तरह से होगा। यानी हाफ रोटेशन के बाद भी जो कॉइल का रोटेशन होगा वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज ही होगा। पहले हाफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो रहा था, फिर हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। यानी कॉइल कंटिन्यूअस इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा, रोटेट होता रहेगा। तो उसी को हमने मेंशन कर रखा है कि द रिवर्सल इन डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द आर्म AB एंड CD आल्सो रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट। नाउ द आर्म AB पुशेस अप, इनिशियली आर्म AB क्या था, नीचे की तरफ जा रहा था, अब आर्म AB जो कि राइट हैंड साइड में जा चुका है इसलिए ऊपर की तरफ आएगा, एंड CD पुशेस डाउन, हेंस द कॉइल रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। The reversing of current in the coil ABCD repeated after each half rotation, hence coil and axle continue to rotate in same direction throughout। यानी यहाँ पर क्या होगा कि कंटिन्यू रहेगा, एबीसीडी में जो होगा वो उसमें क्या एंटी क्लॉकवाइज कंटिन्यू रहेगा, और एंटी क्लॉकवाइज कंटिन्यू रहने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर हमने मेंशन कर लिया कि क्या होगा, सेम डायरेक्शन यानी एंटी क्लॉकवाइज कंटिन्यू इसमें रहेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, इसका वर्किंग चेक किया। अब हम लोग आएंगे यूजेस पर। तो यूजेस में हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फैंस में यूज कर सकते हैं, टॉयज में यूज कर सकते हैं, कूलर में, एसी में, मिक्सर में, ग्राइंडर में, इस तरह से हम लोग इस इलेक्ट्रिक मोटर को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये अपना ओवरऑल व्यू है इलेक्ट्रिक मोटर का। इस तरह से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक मोटर चेक किया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन करने वाले टॉर्क का। तो टॉर्क देखिए किस तरह से हम लोग टॉर्क का कैलकुलेशन करेंगे, और टॉर्क के लिए हम लोग इसी का कॉइल ले लेते हैं। इसकी कॉइल पर थोड़ा इजी गोइंग हो जाएगा टॉर्क कैलकुलेट करना। तो जो हमने कॉइल एबीसीडी ले रखा है, इसी कॉइल को लेकर के टॉर्क का कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टॉर्क, और टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वेक्टर है, टॉर्क वेक्टर है, क्लियर नहीं है। और इसका जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर है। उसके लिए हम लोग करते क्या है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल ले लेते हैं। जो हमने रेक्टेंगुलर कॉइल यहाँ एबीसीडी ले रखा, उसी तरह से वही एक रेक्टेंगुलर कॉइल हम लोग यहाँ भी ले लेते हैं। सपोज कर ले इस तरह से। अब इस रेक्टेंगुलर कॉइल का जो लेंथ है इसको L सपोज कर लेते हैं, और इसका जो विड्थ है इसको B सपोज कर लेते हैं। करंट सपोज कर ले इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है, I करंट फ्लो कर रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने ले लिया। मैग्नेटिक फील्ड अगर अपने पास क्या है, लेफ्ट से राइट की तरफ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड अगर है, तो यहाँ जो फोर्स लगेगा लेफ्ट हैंड साइड वाले पर वो क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, और राइट हैंड साइड वाले पर क्या होगा, अपवर्ड फोर्स लगेगा। ये हमने देखा था कि अगर करंट का डायरेक्शन इस तरह से हो तो ये हमने देख लिया। अब फोर्स की अगर बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड वाले पर फोर्स कितना लग रहा है, तो यहाँ अगर हम लोग फोर्स ले लें, अगर इसको F1 मान लें, और इसके ऊपर जो ये फोर्स लग रहा है इसको F2 ले लें, तो F1 फोर्स जो है, हम लोग पहले फोर्स कैलकुलेट कर चुके हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या, BIL sin थीटा। तो B यानी मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो मैग्नेटिक फील्ड B मान लिया हमने। तो B मैग्नेटिक फील्ड है अपने पास, I करंट I है,
एल, इसका लेंथ कितना है, एल है, तो बी आई एल और साइन थीटा, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर है, यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर रखा है, परपेंडिकुलर ले रखा है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन 91 हो जाएगा। तो ये तो फोर्स हो गया। इसी तरह से अगर हम लोग दूसरे वाले पर भी फोर्स देखें F2, तो F2 भी कितना हो जाएगा अपने पास, बी आई एल ही हो जाएगा, बी आई एल हो जाएगा। लेकिन इसमें से एक फोर्स तो अपवर्ड लग रहा है, एक फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, तो जब सेम फोर्स अपवर्ड और डाउनवर्ड है तो नेट फोर्स क्या होगा, एफ नेट, तो नेट फोर्स क्या लगेगा इनके ऊपर, 0 हो जाएगा। अब हम लोग अगर बात करें टॉर्क की, तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क है अपने पास फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां फोर्स कितना है, तो फोर्स बी आई एल है, बी आई एल है, और मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो बी है, स्मॉल बी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, तो ये बी आई और एल इंटू बी क्या हो गया, ये एरिया हो गया, एल मल्टीप्लाइड बाई बी, तो ये एरिया हो जाएगा, दैट इज ए इज एल इंटू बी। तो ये बी आई ए आ गया अपने पास। अगर ये टॉर्क आ गया, टॉर्क, अगर नंबर ऑफ टर्न्स एन दिया जाए, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स अगर एन दिया जाए तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एन बी आई ए, इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। एंड व्हाट इज आई मल्टीप्लाइड बाई ए, पहले मैंने बताया था कि मैग्नेटिक मोमेंट इसको ले लेंगे, आई मल्टीप्लाइड बाई ए, या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ले लेंगे, इसको हमने मैग्नेटिक मोमेंट मान लिया। तो इसका मीनिंग है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, एन बी और एम ले सकते हैं इसको, टॉर्क को। तो एम एन बी हमने ले लिया टॉर्क को, जहां पर एम क्या है, आई इंटू एल। अगर इसको एंगल के फॉर्म में ले, यानी अगर अपने पास क्या हो कि जो बी आई एल, यानी एल और बी के बीच का एंगल, एल और बी यहाँ पर 90 डिग्री, अगर एल और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री ना हो, तो 90 डिग्री नहीं होगा, तो उस केस में हम लोग क्या कर लेंगे, टॉर्क आ जाएगा अपने पास एन बी आई ए साइन थीटा। यानी अगर एंगल दिया जाए तो एन आई ए बी साइन थीटा ले लेंगे, और इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, एन आई ए बी साइन थीटा को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे टॉर्क को, तो ये आ जाएगा अपने पास एन एम क्रॉस बी, एम क्रॉस बी, यानी एन एम बी साइन थीटा, एन एम बी है ना, तो एन एम बी साइन थीटा आ जाएगा। तो अगर एंगल दिया जाए, अगर एंगल 90 था तो ये सिचुएशन हमने लिया था, अगर एंगल अपने पास होगा तो क्या करेंगे, उसी के साथ साइन थीटा और मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वहां पर जो भी साइन का वैल्यू होगा उसको पुट कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, टॉर्क फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सारे एक्सप्रेशन हम लोगों ने टॉर्क के लिए फाइंड आउट कर लिया, और ये टॉर्क हम लोगों ने किसका निकाला, इसी रेक्टेंगुलर कॉइल का हम लोगों ने क्या कर लिया, टॉर्क निकाल लिया। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर भी चेक कर लिया और टॉर्क भी